नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको हम एकेलेसिया कार्डिया कहते हैं। एकेलेसिया कार्डिया एक रिलेटिवली अनकॉमन प्रॉब्लम होती है या बीमारी होती है। ये बीमारी फूड पाइप की बीमारी होती है जिसमें हमें खाना निगलने में दिक्कत आती है। ये होता क्यों है? इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा फूड पाइप है और स्टोमक है, पेट है, उसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। एकेलेसिया कार्डिया में ये स्फिंक्टर टाइट हो जाता है या स्टिफ हो जाता है, जिसमें हम खाना जो निगलते हैं वो फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में एंटर नहीं कर पाता है और जो हम खाना खाते हैं वो गले में ही फंसने लगता है और इसके वजह से तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एकेलेसिया कार्डिया। एकेलेसिया कार्डिया का कॉज या कारण एक्चुअली में पता नहीं है, बट ये ज़्यादातर ये जो लोअर स्फिंक्टर है उसके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से एकेलेसिया कार्डिया के सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि एकेलेसिया कार्डिया का सिम्टम्स होता क्या है। सबसे प्रमुख या पहला सिम्टम जो एकेलेसिया कार्डिया के पेशेंट्स को होता है वो होता है डिस्फेजिया, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में अगर बोलें तो खाना निगलने की प्रॉब्लम। इसमें दोनों प्रकार के जो फूड होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, दोनों प्रकार के फूड को निगलने में दिक्कत आती है और ये दिक्कत धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती है। समय के साथ ये दिक्कत इस स्टेज तक आ सकती है जहां हम बिल्कुल ही खाना निगल नहीं पाते हैं। इसके अलावा दूसरा सिम्टम जो एकेलेसिया कार्डिया के पेशेंट्स को होता है वो है फूड रिगर्जिटेशन। इसका मतलब जो खाना फंसा हुआ रहता है गले में वो नाक के माध्यम से या ऊपर की तरफ आता है या उल्टी होकर निकलता है। तीसरा सिम्टम जो एकेलेसिया कार्डिया के पेशेंट्स को होता है वो चेस्ट में पेन होना या डिस्कम्फर्ट होना। चौथा सिम्टम्स होता है वेट लॉस। तो ये प्रमुख सिम्टम्स हैं जिसके होने की वजह से हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को एकेलेसिया कार्डिया हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं कि एकेलेसिया कार्डिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एकेलेसिया कार्डिया का डायग्नोसिस करने के लिए जो पहला टेस्ट हम करते हैं वो होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में एक ट्यूब होता है, एक जो हम एंडोस्कोप बोलते हैं, उसको हम गले में डालते हैं और गले में डाल के हम ये देखते हैं कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि वाल्व है वो कैसा है। और एकेलेसिया कार्डिया में ये स्फिंक्टर टाइट हो जाता है जिससे हमारा खाना गले से स्टमक में एंटर नहीं करता है। इसके अलावा जो एडवांस स्टेज ऑफ एकेलेसिया कार्डिया होता है उसमें हम ये देखते हैं कि इसोफेगस यानी कि फूड पाइप काफ़ी चौड़ा हो गया है और उसमें खाना फंसा हुआ है, खाना या पानी फंसा हुआ रहता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेरियम सोलो स्टडी। बेरियम सोलो में हम एक डाई या कंट्रास्ट पिलाया जाता है और हम एक्सरे के बेसिस पे हम ये डायग्नोसिस करते हैं कि इनका इसोफेगस कैसा है। हालांकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कंफर्म करने के लिए एक स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसमें एक छोटा सा ट्यूब हम गले में डालते हैं और इसमें हम गले और जो स्फिंक्टर है उसके प्रेशर के डिफरेंसेस को असेस करते हैं। इस प्रेशर के असेसमेंट के बेसिस से हमें डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को एकेलेसिया कार्डिया है या नहीं है। एक बार एकेलेसिया कार्डिया डायग्नोस होता है तो हम बात करते हैं कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। ट्रीटमेंट हालांकि कोई स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट है नहीं, कुछ दवाइयाँ जरूर है। ये दवाइयाँ हम खाने से पहले खा सकते हैं जिससे कि स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाता है और खाना खाने में आसानी हो सकती है। बट ये ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस में पेशेंट को क्योर कर सकता है। और जो हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात अगर करें एकेलेसिया कार्डिया के पेशेंट में तो उसमें या तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं जिसमें हम स्फिंक्टर को सर्जरी के माध्यम से रिलैक्स कर दें या कट कर दें, या हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एंडोस्कोपी में दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला ट्रीटमेंट जो कि आज से मानिए 5-10 साल पहले ज़्यादा कॉमन था या ज़्यादा पॉपुलर था, उसको हम बोलते हैं बैलून डायलेटेशन। इसमें एक 3 से 4 सेंटीमीटर का बैलून होता है जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि फूड पाइप और स्टमक के बीच में इन्फ्लेट किया जाता है जिससे हमारा स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, ढीला हो जाता है। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड हो सकता है, जैसे परफोरेशन या तो लीक हो सकता है और 30 से 40% लोगों को सिम्टम रिकरेंस होता है। तो आज के दिन में जो सबसे कॉमन या सबसे स्पेसिफिक सबसे रिलायबल ट्रीटमेंट है उसे हम बोलते हैं पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। ये एक एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है जिसमें बाहर से कोई इंसिशन नहीं दिया जाता है। हम फूड पाइप के अंदर ही अंदर एंटर करते हुए टनल बनाते हुए स्फिंक्टर तक आते हैं या जिसको हम वाल्व कर रहे हैं और वहाँ पे उस वाल्व को हम एक इंसिशन के माध्यम से रिलैक्स कर देते हैं और हम रास्ते को छोटे छोटे क्लिप्स लगा के बंद कर देते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर जिसमें सिर्फ 1 या 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है और पेशेंट दूसरे दिन से ही खाना पीना स्टार्ट हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट में का रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है और रिकरेंस रेट बहुत कम होता है। सो ये आज के दिन में पोएम ट्रीटमेंट सबसे स्पेसिफिक और सबसे यूजफुल ट्रीटमेंट है एकेलेसिया कार्डिया के बारे में। थैंक यू सो मच।